हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड। कि अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंक को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करना होता है, बैंक आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगती है। तो गाइस, सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और उसके लिए लोन चाहिए, तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में चेक कर लें क्या वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं है कि उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड की जाए। वो यूनिवर्सिटी एनसीआई, WHO और यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी एंड से चाहिए होते हैं और कुछ आपको आपके पर्सनल सबमिट करने होते हैं। जो यूनिवर्सिटी एंड से जितने भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें आपका कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है वो डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपका स्टडी इन्विटेशन लेटर, एडमिशन लेटर और फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे डिटेल में मेंशन होना चाहिए और वो सारा अमाउंट मेंशन होना चाहिए जो आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। वो ट्यूशन फीस कितनी है, एकोमोडेशन कितनी है और फूड एक्सपेंसेस के अदर एक्सपेंसेस कितना है। इसके अलावा आपका वीजा, पासपोर्ट और आपकी एयर टिकट, ये सब चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपने बैंक में शो करना होता है और फोटो कॉपी, इनकी दो फोटो कॉपी आपने बैंक में सबमिट करना होता है। और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में जो आपका कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा गाइस, जो आपके खुद से डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक में शो करना होता है, वो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपका पेरेंट्स सैलरीड है तो उनकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 लास्ट 3 ईयर का। और अगर उनका बिजनेस है तो उनका बिजनेस प्रूफ और ITR फॉर्म लास्ट 3 ईयर का। और अगर वो फार्मर हैं तो उनके जो एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो आपको बैंक में शो करना होता है। और जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की होनी चाहिए, या फिर अगर कोई आपका घर है या फ्लैट है, वो रजिस्टर्ड सोसाइटी में होना चाहिए, तभी उनके पेपर वैलिड होंगे। इसके अलावा आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड और आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये भी बैंक को शो करना होता है अपने ओरिजिनल। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, यूनिवर्सिटी से लेके और आपके खुद के और पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, इनकी सारी की सारी हार्ड कॉपी ओरिजिनल आपने बैंक को दिखाना होता है और इन सब की दो फोटो कॉपी आपने बैंक में सबमिट करना होता है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइस, कि जो आपका पेरेंट्स है उनका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जो आपके पेरेंट्स है, उन्होंने अगर पहले प्रीवियस उनका कोई लोन है तो वो उनकी पेमेंट टाइम टू टाइम हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीजें बैंक चेक करती है, उसके बाद आपका लोन अप्रूव करती है। तो गाइस, ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है और आपके पेरेंट्स का सिविल स्कोर है, ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेती है बैंक, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन चीजों में, तो आपका लोन बैंक आपको अप्रूव कर देती है। और जो लोन है, ये लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। जो गवर्नमेंट बैंक है अपनी SBI या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.2, 10.3, 10.5। और ये अदर कंपैरिजन टू अदर जो इंडियन प्राइवेट बैंक है, उनसे कम है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एजुकेशन लोन अप्लाई करें तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट बैंक से ही करें, लाइक SBI या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या अदर जो भी गवर्नमेंट बैंक है उससे। एक बैंक में आप कभी भी ट्राई ना करें, आप 4-5 बैंक में अप्लाई करें और जहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो लोन का, आप वहां से अप्रूव कराएं। इसके अलावा गाइस, अब आपने लोन ले लिया, अब रीपेमेंट भी करना है। तो रीपेमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 इयर्स का होता है। और ये 15 इयर्स जो स्टार्ट होता है, ये आफ्टर कोर्स ड्यूरेशन। इट मींस गाइस कि जो आपका एमबीबीएस स्टडी है अब्रॉड में, मान लीजिए यूक्रेन से आप एमबीबीएस स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां के लिए आपको लोन चाहिए, तो यूक्रेन में एमबीबीएस स्टडी जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर का है। जब आप 6 ईयर वहां पे कंप्लीट कर लेते हैं और रिटर्न होते हैं इंडिया, और फिर आपकी जॉब लग जाती है, तो आपके पास 6 मंथ का टाइम होता है, आप अपनी रीपेमेंट की जो EMI है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह से आपकी जॉब नहीं लगी, तो आपके पास 1 साल का टाइम होता है। 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद नहीं, विदिन 1 ईयर आपका जो रीपेमेंट की EMI है वो स्टार्ट करनी होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपके पास 15 इयर्स का होता है टाइम ड्यूरेशन रीपेमेंट का। मतलब जो आपका कोर्स है, आफ्टर कोर्स 15 इयर्स और आपको देती है बैंक। इट मीन्स कि अगर 6 साल आपका टाइम, कोर्स ड्यूरेशन का टाइम 6 साल है और 15 साल आपका वो टाइम है, और 1 साल अगर मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगी तो मान लीजिए आपकी 15 और 6 22 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आपको लोन रीपेमेंट करना ही करना है। गाइस, एक बात और ध्यान देने की यहाँ ये है कि जितनी भी पॉलिसीज है, लाइक बैंक टू बैंक भी डिपेंड करती है कि उसका जो रीपेमेंट का अगर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपसे, तो ये बैंक टू बैंक भी डिपेंड करती है।
तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी लोन लेने की प्लानिंग करें तो सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर से जाके मिले और उनसे डिटेल्स में सारी चीजें समझे कि आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। मैंने ये जितनी सारी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर बताए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल सारी बैंकें फॉलो करती ही करती है। इसके अलावा बैंक के अपने अपने प्रोसीजर और पॉलिसीज हैं, तो उसके बारे में आपको बैंक का जो मैनेजर है वो डिटेल्स में समझा सकता है, तो आप उनसे जरूर मिले। तो गाइस ये सारी बातें हो गई लोन की, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपना पर्सनल इंश्योरेंस जरूर कराएं, बिकॉज इन फ्यूचर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है आप लोगों के साथ तो जो आपका पेरेंट्स हैं उनके ऊपर देखिए, अगर आपके साथ कुछ होता है तो सबसे जो ज्यादा दुखी होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, तो उन पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियली बर्डन ना आए, क्योंकि जो आपका लोन अकाउंट होता है उसमें आपके लोन अकाउंट को होल्डर आपके पेरेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप MBBS स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लोन चाहिए, तो आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उनसे डे 1 ये सारी चीजें क्लियर कर लें कि आपको लोन चाहिए और आप लोन लेने के बाद ही स्टडी करेंगे। कई सारे कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए, स्टडी स्टार्ट कर लीजिए अपनी, सेकेंड ईयर से लोन अप्रूव हो जाएगा, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर MBBS स्टडी अब्रॉड के लिए एजुकेशन लोन अगर आपको मिलना है तो वो फर्स्ट ईयर ही आपको मिल जाता है। अगर फर्स्ट ईयर नहीं मिल रहा है तो फिर वो आपको जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसके बीच में नहीं मिलना है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग MBBS एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोगों के पास, आप MBBS स्टडी के लिए अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।